हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हैं गाइस। आप सबको फिर से एक बार नई क्लास में स्वागत है गाइस। आज का हमारा क्लास होने वाला गाइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस गाइस। ओके गाइस, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस गाइस, ये हमारा क्लियर हो गया है। और आज का हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला गाइस। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे गाइस। ओके, तो चलिए आज से हमारा क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज। ओके, तो चलिए देखते क्या है आज हमारा क्या होता है, पहले ये देखते गाइस। ओके, जब हमें पास्ट भूतकाल बीते हुए समय में पूर्ण हुई घटी घटनाओं को व्यक्त करना हो या बताना हो कि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, तो वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, समझ में आया गाइस? कोई भी ऐसा काम गाइस। ओके, समझ में आया गाइस? ओके, तो चलिए हम देखते क्या है। एंड वाक्यों के अंत में पहले हम देखते क्या है, वाक्यों के अंत में तथा, वाक्यों के अंत में ता था या ये ई इस तरह के शब्द आते हैं गाइस। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य बताते हैं, तो वहां पर हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, पहले यहाँ से क्या समझ में आया, फिर से एक बार चलिए हम रीड करते हैं। अगर नहीं समझ में आया, हम सिंपल आराम से समझाते हैं। क्या है कि जब हमें पास्ट भूतकाल में बीते हुए समय में पूर्ण हुई घटी घटनाओं को व्यक्त करना हो या बताना हो कि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, तो वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में ता था या ये ई इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं या इस तरह के शब्द लास्ट में आते हैं। ओके गाइस, एंड चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है साधारण वाक्य बनाते हैं, तो वहां पर हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, एंड चलिए क्या है, जब जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां पर भी हम डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, समझ में आया गाइस? जब उसका निगेटिव जब बनाएंगे, निगेटिव चाहे इंट्रोगेटिव जब भी हम बनाएंगे, तो हम उसका क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। ओके, डिड हेल्पिंग वर्ब का। एंड क्या है, डिड हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग सभी सब्जेक्ट, क्या है, डिड हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग सभी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, चलिए यहाँ समझ में आया, यहाँ तो हम लोग समझ लिए कहाँ यूज करते हैं। हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि हमारा टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, मतलब ऐसा कोई भी काम जो पास्ट भूतकाल में कंप्लीट हो गया हो। ओके, जो ऐसा कोई काम मतलब जो पास्ट में पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। हमसे एक दो एग्जांपल देखते हैं कैसे। ओके, क्या है हमारा, मैंने मोबाइल खरीदा, क्या है, आई बॉट अ मोबाइल। क्या मैंने मोबाइल, गैस इस तरह से मतलब आधा अधूरा सेंटेंस रहेगा। जब भी पास्ट इंडेफिनिट में जब भी कोई भी सेंटेंस बनाएंगे ना गैस, तो हमारा क्या है कि हम वहाँ जब भी बनाते तो हमारा सेंटेंस हमेशा आधा अधूरा रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, हमारा कंप्लीट नहीं होता। ओके, जैसे कि क्या है कि जैसे कि मैंने किताब खरीदी, क्या है, मैंने किताब खरीदी, इस तरह से आएगा। जब मतलब मैंने मोबाइल खरीदा, मैंने पत्र लिखा, मैं मार्केट गया, वो मार्केट गई, वो बाजार, मैं कॉलेज गया। जब भी इस तरह से सब सेंटेंस आएगा ना, तो वहां पर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके, जब हम सिंपल बनाएंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, जब निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब डिड के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए गाइस हम आगे देख लेंगे। ओके, मैंने मोबाइल खरीदा, क्या बोलेगा, आई बॉट अ मोबाइल। ओके, मैंने किताब खरीदी, आई बॉट अ बुक। मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। ओके, रोट ये हमारा वर्ब हो गया। ओके, सेकेंड फॉर्म हो गया, आई रोट अ लेटर। ओके, चलिए हम दूसरा क्या है, टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन पास्ट, ऐसे वाक्य जो पास्ट में हैबिट या आदत बताते हैं। पास्ट में जब हमारा हैबिट बताते हैं, हमारी आदत जो बताते हैं, उसको भी हम जब भी यूज करते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट में ही करते हैं। ओके, क्या है कि वह रोज मंदिर गया, मतलब ये उसका तो एक हैबिट हो गया गाइस। वो रोज मंदिर गया, ही वेंट टू टेम्पल डेली, इस तरह से कैसे बनेगा। ओके, वो क्या है, वो रोज मंदिर गया। मैं रोज अमन से मिला, मैं मतलब ये भी एक हैबिट हो गया, हम रोज अमन से मिले, आई मीट अमन एवरी डे, इस तरह से हो गया गाइस सेंटेंस। ओके, समझ में आया गाइस क्या है हैबिट, समझ में आ रहा है ना गाइस। ओके, चलिए हम तीसरा देखते क्या है, तीसरा क्या है,
ड्यूरेशन अवधि समय बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, जो मतलब ड्यूरेशन में जो चल रहा है, ओके, वहां भी हम यूज करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसका दो एग्जाम्पल। मैं मुंबई में 5 वर्ष रहा, मतलब 5 वर्ष रहा, 5 वर्ष रहा, ये भी एक ड्यूरेशन है, मतलब 5 वर्ष रहा। आई लिव इन मुंबई फॉर 5 ईयर्स, आई लिव इन मुंबई फॉर 5 ईयर्स। ओके, मैंने 10 वर्ष क्रिकेट खेला। क्या 10 वर्ष खेला मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब 10 वर्ष लगातार वो खेलता ही रहा। तो क्या है, क्या बोलेंगे, आई प्लेड क्रिकेट फॉर 10 ईयर्स, इस तरह से बनाते हैं। ओके, देख रहे हैं, मैं मुंबई 5 साल से रहा, मैंने 10 वर्ष क्रिकेट खेला, मतलब इस तरह से जब भी सेंटेंस आता है आधा अधूरा तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रहता है। ओके, मतलब वो कोई काम कर चुका है। ओके, तो इसका हम गाइस एक स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है पहले ये देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारा सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ओके, नेगेटिव जो बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। गाइस अब यहाँ डिड नॉट क्यों लगा रहे, क्योंकि गाइस ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल में लगेगा, और वर्ब जब एक ही सेंटेंस में गाइस देखिए V2 है, ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो एक ही सेंटेंस में गाइस हमारा 2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लग सकता। ओके गाइस, तो हम सिंपल में क्या करेंगे, सिंपल में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट के साथ डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, इस तरह से करते हैं। ओके ना, इंट्रोगेटिव में फिर हम डिड को आगे कर देंगे, सब्जेक्ट V1 और देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव डिड को फिर आगे करेंगे, सब्जेक्ट फिर नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह देंगे। डब्ल्यूएच में क्या है, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से देंगे। डब्ल्यूएच नेगेटिव में देंगे WH नेगेटिव फिर प्लस डिड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरह से गाइस हम देते हैं। ओके, चलिए लेकिन हमने एक एग्जांपल दिया है गाइस, क्या उसने चाय बनाई, मतलब एक लड़की है, मतलब उसने कोई काम की है, उसने चाय बना ली है, मतलब क्या इसका क्या बनाएंगे, उसने सी प्रिपेयर्ड टी, उसने चाय बनी, सी प्रिपेयर्ड टी। एंड क्या सेकंड क्या है, उसने चाय नहीं बनाई, इसके हिसाब से बनेगा उसने चाय नहीं बनाई, क्या बनेंगे, सी देंगे फिर डिड नॉट, सी डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट सी डिड नॉट प्रिपेयर टी। यहाँ का हमने ईडी लगाया, सेकंड फॉर्म हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ने हमें ईडी हटा दिया। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम ईडी हटा दिया तो हम क्या करेंगे, सी डिड नॉट प्रिपेयर टी। ओके, अब क्या है कि फिर इसको इंट्रोगेटिव में डिड को पहले करेंगे, क्या उसने चाय बनाई, क्या डिड सी प्रिपेयर टी, डिड देंगे फिर सब्जेक्ट हमारा सी है, डिड सी वर्ब डिड सी प्रिपेयर टी, इस तरह देंगे। क्या उसने चाय नहीं बनाई, डिड सी नॉट प्रिपेयर टी, डिड सी नॉट प्रिपेयर टी। ओके, क्या उसने चाय क्यों बनाई, उसने चाय क्यों बनाई, क्या बोलेंगे, क्यों आई हमारा WH हो गया, इसको सबसे पहले फर्स्ट में लिखेंगे वाई डिड सी प्रिपेयर टी, इस तरह से बनाते कैसे। ओके, उसने चाय क्यों नहीं बनाई, वाई डिड सी नॉट प्रिपेयर टी, इस तरह से बनाते हैं। फिर WH नेगेटिव में देंगे, वाई पहले ये हमारा वाई आ गया सबसे पहले, फिर डिड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनाते हैं। ओके, चलिए एक बार रीड करते हैं। उसने चाय बनाई, सी प्रिपेयर टी, उसने चाय नहीं बनाई, सी डिड नॉट प्रिपेयर टी। उसने चाय बनाई, डिड सी प्रिपेयर टी, क्या उसने चाय नहीं बनाई, डिड सी नॉट प्रिपेयर टी। उसने चाय क्यों बनाई, वाई डिड सी प्रिपेयर टी, उसने चाय क्यों नहीं बनाई, वाई डिड सी नॉट प्रिपेयर टी। गाइस ओके, इस तरह से गाइस हम बनाते हैं। ओके, इस तरह से हम यूज करते हैं। चलिए हमने गाइस 5 एग्जांपल आपके लिए दिया, चलिए हम एक बार रीड करते हैं और इसको एक बार बनाते हैं और आप अगेन गाइस इसको ट्राई कीजिएगा। ओके, बनाने के लिए क्या कि मैंने तुम्हें देखा, क्या मैंने तुम्हें देखा, मैंने आई सॉ यू। ओके, इस तरह देंगे। वो बाजार गई, क्या बोलेंगे, वो बाजार गई, अधूरा सेंटेंस, वो बाजार चली गई, आप क्या करने के लिए वो तो पता नहीं है, इसलिए बनाते क्या बोलेंगे, वो बाजार गई। सी वेंट टू द मार्केट, इस तरह बोलेंगे। हमने जन्मदिन नहीं मनाया, क्या बोलेंगे, वी डिड नॉट सेलिब्रेट बर्थडे, इस तरह से बोलेंगे। उसने मुझे कल डांटा, उसने मुझे कल डांटा, ही स्कोल्डेड मी यस्टरडे, इस तरह से बोलेंगे। मेरी माँ ने मेरे कपड़े नहीं धोए, माय मदर बनाएंगे। ओके, माय मदर डिड नॉट वॉश माय क्लोथ्स। गाइस इस तरह से हम बनाते हैं। ओके, आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। गाइस हमने बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाया। अगर प्लीज गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।